वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्किन टाइटनिंग के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है वो उम्र से पहले ही लटकना शुरू हो जाती है। उम्र आने पर झुर्रियाँ बहुत अधिक दिखने लग जाती हैं और ऐसा भी होता है कि एज जो हमारी है हम उससे भी बड़े लगने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिटकरी, उसको हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। उसे हमें कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, यदि आप इसके बारे में जान जाएंगे ना तो आप याद रखिएगा फिटकरी आपको फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। और यदि आप जाने अनजाने में आप इसे लगा लेते हैं तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं इन सब टॉपिक के ऊपर। फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन टाइटनिंग के लिए हमें अपना फेस क्लीन कैसे करना है। आप फिटकरी का लीजिए एक पीस। रॉ फिटकरी जो होती है मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आप वो फिटकरी भी ले सकते हैं, उसका पिसा हुआ पाउडर भी ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए रॉ लीजिए जो पत्थर वाली होती है। दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर स्किन। तो आप छोटे से उस पत्थर को गुलाब जल लीजिए एक बाउल में, उसके अंदर भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। 20 मिनट जब आप छोड़ लेंगे तो जो भी उसका अच्छापन है फिटकरी का वो सब रोज़ वाटर के अंदर आ जाएगा। उस रोज़ वाटर को हमने यूज़ करना है। फिटकरी जब 20 मिनट हो गए आपने डूबी हुई तो फिटकरी को सबसे पहले निकालना है, अच्छे से वॉश करना है ताकि हम इस फिटकरी को आगे भी यूज़ कर सकें। बिना वॉश किए आपको नहीं रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने क्या करना है, ये जो फिटकरी वाटर आपका तैयार हो गया, आप आधा बाउल वाटर ले लीजिएगा, उसके अंदर फिटकरी डालिएगा। उस आधे बाउल में से आधा लेना है आपको फेस क्लीन अप करने के लिए। फेस क्लीन कैसे करना है, आपको कॉटन डिप करनी है उसके अंदर और अपने फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। चाहे वो अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, चाहे नोज कॉर्नर्स हो, चाहे आपका फेस का किसी भी कॉर्नर पे हो, आप याद रखिएगा जहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दीजिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत अधिक झुर्रियाँ झाइयाँ हैं, डेफिनेटली वहाँ पर भी आप अटेंशन बहुत अधिक देंगे। और यदि आपके डार्क सर्कल्स हैं तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पर अटेंशन देने के लिए, क्योंकि जब डार्क सर्कल्स होते हैं तो हमारे फेस पर बिल्कुल फ्रंट फेस में आ जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है ये सब चीज़ें। डार्क सर्कल हमेशा याद रखिएगा किसी ना किसी कारण से आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी आई साइट वीक हो जाती है और आप अपने आइज़ को चेक नहीं कराते। हमें लगता है नहीं हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। समय समय से अपनी आई टेस्ट ज़रूर कराइएगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम कम सोते हैं, नींद कम लेते हैं, उसका कारण भी होती है। तीसरी बात है यदि आपको स्ट्रेस होता है तो ये भी एक कारण हो जाता है। चौथी बात ये है कि हम मोबाइल को बहुत अधिक देखते हैं तो भी हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाता है। हम कंप्यूटर पर बैठते हैं, जो भी एक कारण बन जाता है हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स का। डेफिनेटली जब हम अपनी आंखों पर स्ट्रेस देंगे तो डार्क सर्कल्स ज़रूर आएंगे। तो आप स्ट्रेस छोड़िए। देखिए ये कहना तो बहुत आसान है कि स्ट्रेस छोड़िए, स्ट्रेस नहीं छूटता, पर स्ट्रेस छोड़ने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए और आंखों की एक्सरसाइज कीजिए डेली। आंखों की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, हो सके तो 2 बार कीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी आई साइट भी कितनी अच्छी होगी और आपकी आंखों की खूबसूरती भी कितनी अधिक बढ़ गई है। तो आपने क्या करना है, उस वाटर को जो आपने बनाया हुआ है उसमें कॉटन डिप करके अपनी आंखों के नीचे अच्छे से क्लीन कर लेना है। बहुत से लोग इस फिटकरी पर बहुत अधिक गलतियां करते हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे पर वीडियो के अंत में। अब आपने कर लिया फेस को क्लीन। फेस क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे स्क्रबिंग, जो हमारी स्किन को टाइट करेगी वो स्क्रबिंग। स्क्रबिंग तो हम हमेशा करते हैं, किसी ना किसी चीज़ से स्क्रब कर लेते हैं, पर हम स्किन टाइटनिंग वाली करेंगे स्क्रबिंग। उसके लिए हमें क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने डालना है 2 स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बे दूर करेगा, आपके चेहरे पर चमक लाएगा और गोरापन लाएगा और आपकी उम्र को थामने का भी काम करेगा। आपने 2 स्पून राइस फ्लोर डाल देना है उसी के अंदर। देन आप इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देगा। आप सर्च कीजिएगा कि कॉफ़ी से आपके चेहरे पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने 1 स्पून कॉफ़ी डाल देने हैं इसी के अंदर जहाँ आपने राइस फ्लोर डाला है। देन आप उसके अंदर डालेंगे
हाफ स्पून हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। हनी जो है वो आपके चेहरे की जो नमी खो गई है उसे वापस लाता है। यदि आपका चेहरा बहुत अधिक डल ड्राई लगता है, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करती, तो आप हनी डालकर इस पैक को बनाइएगा। डेफिनेटली आपके ये सब जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएंगे। हनी डालने के बाद जो आपने फिटकरी और रोज़ वाटर बनाकर रखा हुआ है उसको लीजिए, 2-3 स्पून जितनी भी आपको ज़रूरत है आप उसे डालिए और एक अच्छा सा पैक बना लीजिए। पैक बनाते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप उसके अंदर कसूरी हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बस पिंच ऑफ कसूरी हल्दी इज़ मोर देन सफिशिएंट, जो आपकी स्किन पर सच में ग्लो देगा और टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। अच्छे से कर लीजिए मिक्स। फेस क्लीन तो आपने कर ही लिया, तो आपने इस पैक को अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पर। पैक अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के बाद में आपने फिंगर डिप करनी है और अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से आपने धो लेना है। धोने के बाद आप देखिएगा जो फिटकरी वाटर और ये सब जब चीज़ें मिली हैं तो आपके चेहरे पर इतनी फ्रेशनेस देगा, आपके चेहरे पर ग्लो भी देगा और आपको यूँ फील होगा जैसे मेरी स्किन टाइट हो गई है। पर वन इज़ नॉट ए मिरेकल, हमेशा याद रखिएगा। इसे कुछ समय तक यूज़ कीजिए। कुछ समय तक यूज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसे ट्वाइस इन ए वीक कर सकते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। बहुत से लोग बहुत अधिक गलतियां करते हैं फिटकरी के बारे में, तो चलिए आज हम उस गलती को सुधारेंगे। हमेशा याद रखिएगा, फिटकरी को आप अपने चेहरे पर डेली यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। फिटकरी आपके चेहरे की जो नमी है उसको गायब कर देगी। आपके स्किन पर ड्राइनेस आ जाएगी। आपके चेहरे पर जो चमक है वो आपको ऐसा लगेगा आपका चेहरा बहुत अधिक डल हो गया। तो आप कोशिश कीजिएगा फिटकरी को 1 वीक में 1 बार या 2 बार ही यूज़ कीजिएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग फिटकरी को डेली यूज़ करने लग जाते हैं कि भाई हमारी स्किन टाइट हो जाएगी। आपकी स्किन टाइट नहीं होगी, आपकी स्किन की जो नमी है वो खो जाएगी। तो कोशिश कीजिए वीक में ओनली 2 टाइम्स फिटकरी का यूज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फिटकरी को हमें कैसे यूज़ करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पानी में डिप किया और अपने चेहरे पर हम अप्लाई करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने वाटर लेना है, उसके अंदर रोज़ वाटर डालना है, देन आप फिटकरी डालिए। और यदि आपको लगता है नहीं मुझे बिल्कुल रोज़ वाटर में ही इसे भिगोना है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। कोशिश यही कीजिएगा कि फिटकरी जो है वो रॉ ले लीजिएगा। बहुत से लोग ये भी कहेंगे या लिखेंगे कि फिटकरी का हम पाउडर ले लें, बहुत अच्छा है। यदि आप फिटकरी का पाउडर लेना चाहते हैं तो आप फिटकरी मार्केट से ले लीजिए रॉ फॉर्म में, उसको घर पर पीस लीजिए और उसका पाउडर बनाकर किसी कंटेनर में या किसी भी बॉटल में डालकर आप रख लीजिएगा। जब भी आपको फेस क्लीन करना हो वीक में 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स, आप उसे रोज़ वाटर में डालिए और अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। ये नीट एंड क्लीन आपको आगे जाकर बहुत अधिक फ़ायदा देगा। आपकी स्किन टाइट होगी, कभी भी आपकी स्किन लटकेगी नहीं यदि आपने इस वाटर से अपने फेस क्लीन करने की एक हैबिट बना ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को बहुत अधिक स्किन प्रॉब्लम होती है, तो सुनते हैं और वो एप्लीकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुनने के बाद बिल्कुल मत लगाइएगा। सबसे पहले आप पैच टेस्ट कीजिएगा। पैच टेस्ट करने के बाद में यदि आपको लगता है आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही, तब आप किसी भी चीज़ को यूज़ कीजिएगा, चाहे वो फिटकरी वाटर ही क्यों ना हो। और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत से लोगों को स्किन इश्यूज़ होते हैं। यदि आपको स्किन इश्यूज़ हैं तो बेटर है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। आपका फेस आपका आईना है, तो इस आईने को आपने संभाल कर रखना है। इस आईने को आपने ख़राब नहीं करना। बिना सोचे समझे, बिना किसी बात के, बहुत से लोगों से सुनकर आपने अपने चेहरे को बिल्कुल ख़राब नहीं करना। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।